हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये हमारे संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इमरजेंसी की बात करें कि इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन होती है जब हालात हमारे सामान्य नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हालात हैं वो खराब हो चुके हैं। उस टाइम पे उस चीज को क्या बोलते हैं, हम इमरजेंसी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आपात। ठीक है, जब हालात बहुत ही खराब हैं उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हम इमरजेंसी, और हिंदी में इसी को बोलते हैं हम आपात। अब जब हमारे ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारे देश के जब हालात खराब हो जाते हैं, हमारे भारत देश के या भारत देश के किसी भी हिस्से में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, उस टाइम पर इमरजेंसी लागू की जाती है। उपवन प्रोविजन का मतलब है कि संविधान में इससे संबंधित क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इमरजेंसी है वो कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, 3 तरह की हमारी इमरजेंसी होती हैं। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। दूसरी है हमारी स्टेट इमरजेंसी। और तीसरी होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो 3 की 3 इमरजेंसी है, हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा नेशनल इमरजेंसी का। ठीक है, सबसे पहले कौन सी इमरजेंसी का जिक्र करेंगे, हम नेशनल इमरजेंसी का। तो देखो, ये जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। ये क्या होता है, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है। हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है कब लागू होती है, इसके क्या आधार हैं? ठीक है, इसके जो आधार है वो क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी के आधार क्या है कि किस आधार पर हम इसको लागू कर सकते हैं, आधार क्या है इसके, किस बेस पर हम कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए? तो इसके 3 आधार हैं। कौन कौन से? पहला है युद्ध। जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है, उस कंडीशन में हम नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। हमारे देश में लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरी सिचुएशन क्या है? जब बाहरी आक्रमण हो, कि हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा देश या कहीं से अटैक हो जाए, तब हम इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है सशस्त्र विद्रोह। मतलब हमारे देश में हथियारों के साथ, हमारे देश की जनता हथियारों के साथ सरकार का विद्रोह करे। ठीक है, सशस्त्र का मतलब होता है हथियारों के साथ हमारी देश की जनता हमारी सरकार के खिलाफ हथियारों के साथ सरकार का विद्रोह करती है। उस कंडीशन में भी हम नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है। तो नेशनल जो इमरजेंसी है इसको लागू होने के 3 आधार बताए गए हैं: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। अब आधार हमने देख लिया कि 3 आधार हैं। अब इसके बाद प्रक्रिया क्या है, कैसे लागू होती है? प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया ये है कि जो हमारा पीएम है, या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं,
उनके कहने पर, मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। तो घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? पीएम के कहने पर। ठीक है, पीएम अकेला काम नहीं करता, उसकी टीम में ये मंत्री लोग भी होते हैं। ठीक है, ये पूरी टीम होती है। तो इनके कहने पर ये जब लिख के देंगे, लिखित में देंगे राष्ट्रपति को कि भाई नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाए, तब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित करता है। जब हम संविधान में पढ़ते हैं, संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को जब ये लगने लगे कि हालात ऐसे हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, तो उसमें राष्ट्रपति की संतुष्टि शब्द यूज किया गया कि जब राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाए कि नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि से मतलब है कि ये नहीं है कि राष्ट्रपति के मन में आया और उसने डिक्लेयर कर दी। राष्ट्रपति की संतुष्टि है, इन लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए जी, जो प्रधानमंत्री और ये जो मंत्रीगण है ना, इनको लगना चाहिए कि भाई देश के हालात ऐसे हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए। उस कंडीशन में ये लोग लिख के राष्ट्रपति को देंगे कि भाई हालात खराब है, नेशनल इमरजेंसी लागू की जाए, तब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लागू करता है। समझ गए? ठीक है। अब कितने टाइम तक रहती है ये इमरजेंसी? ये रहती है 6 महीने तक। ठीक है, एक बार घोषित होने के बाद जो नेशनल इमरजेंसी है वो 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने के बाद उसके टाइम को बढ़ाया जा सकता है, फिर से हम 6 महीने बढ़ा सकते हैं, फिर वो 6 महीने खत्म हो जाएंगे, फिर से और ज्यादा 6 महीने बढ़ा सकते हैं। तो कितने भी समय तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार की डिक्लेयर की हुई सिर्फ 6 महीने तक चलेगी। हाँ, एक और बात याद रखना, जब राष्ट्रपति इसको डिक्लेयर करता है तो ये जो हमारे संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास होनी चाहिए। अगर लोकसभा और राज्यसभा हमारे पास नहीं करते हैं इसको, तो ये 6 महीने नहीं रहेगी, फिर ये सिर्फ कितने 1 महीने तक लागू रहती है। ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा इसको पास नहीं करते तो फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगी, और जब ये पास कर देते हैं फिर ये 6 महीने तक लागू रहेगी, और फिर 6 महीने के बाद फिर ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अनुसार हम इसको कितने भी समय तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर जो नेशनल इमरजेंसी है उसको घोषित करता है। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद देखो कि ऐसा क्या हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी जब लागू हो जाती है, नेशनल इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे देश में क्या बदलाव आते हैं? तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जो पावर है, अब हमारी पावर कैसे होती है, केंद्र सरकार के पास भी होती है, राज्य सरकार के पास भी होती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। सारी की सारी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। और क्या होगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये क्या हो जाएंगे? निलंबित। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। मौलिक अधिकार हमारे, हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए ये सस्पेंड हो जाते हैं। समझ गए? ठीक है। हाँ, लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 के अनुसार जो हमारा मौलिक अधिकार है, क्या, जैसे जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, और दूसरा है एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी।
तो ये मौलिक अधिकारों में ये जो हमारे अधिकार हैं ये बचे रहते हैं, ठीक है, ये निलंबित नहीं होते हैं। ये नहीं है कि भाई इमरजेंसी लागू हुई तो हमें जीने का ये अधिकार नहीं रहेगा, सरकार हमें मार सकती है ना, सरकार के पास ये अधिकार नहीं हुआ तो हमें जीने का अधिकार रहेगा। और किसी भी एक क्राइम करने के एक बार क्राइम करने के बाद हमें एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार सजा, उसी क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये बदलाव आते हैं, केंद्र सरकार के पास शक्तियां चली जाती सारी और मौलिक अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और बात याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार हमारे निलंबित होते हैं इसमें जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार हमें पता है कि 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक बताए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उसमें जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमारा अधिकार है, जैसे हम बोलने की आजादी है, हमारी भाव प्रकट करने की आजादी है, ये जो अधिकार है हमारा, ये अधिकार सिर्फ तब निलंबित होगा कौन सी सिचुएशन में, युद्ध की सिचुएशन में और बाह्य आक्रमण की सिचुएशन में। लेकिन एक और जो 3 कारणों से होती है ना लागू, युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, और तीसरा क्या कारण होता है, तीसरा कारण होता है हमारा सशस्त्र विद्रोह। जब इसके कारण नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, उस केस में हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के अनुसार उसको सरकार निलंबित नहीं कर सकती, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो जाती है, जैसे हमारा किसी के साथ युद्ध हो जाए, कोई बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, उस सिचुएशन में अनुच्छेद 19 का जो हमारा अनुच्छेद 19 के अनुसार जो हमारा क्या है अधिकार है वो निलंबित हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने 2 चीजें सीखी कि किस बेस पर हम लागू कर सकते हैं, दूसरी बात हमने सीखी कि कैसे लागू की जाती है नेशनल इमरजेंसी और क्या होता है इसके दौरान। तीसरी बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी अब तक कब कब लागू की गई है, तो ये 3 बार लागू की गई है अब तक। एक बार 1962 में, फिर 1971 में और तीसरी बार 1975 में, ठीक है। अभी तक जो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू हुई है। 1962 में क्यों लागू की थी, भारत और चीन हो जाता है, भारत और चीन के युद्ध के कारण नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, पता है हमें, बांग्लादेश के लिए हमारा युद्ध हुआ था, हमने बांग्लादेश को आजाद करवा था, तो 1971 भारत और पाकिस्तान के लिए युद्ध होता है। और तीसरी जो ये है, तो ये ध्यान से देखना, ये जो 1975 की जो इमरजेंसी है ये लागू हुई थी इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, आंतरिक विद्रोह। इसके कारण ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लागू की गई थी। क्यों? इंटरनल डिस्टरबेंस बोल के लागू कर दी थी। तो जब मैंने आपको बताया था अभी कि भाई मैंने आपको 3 कारण बताए थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, मैंने ये चीज डिस्कस नहीं की थी इंटरनल डिस्टरबेंस। तो ये जो चीज थी ये 1977 तक थी। 1978 में क्या होता है, इस शब्द की जगह पे 1978 में जो एक 44वां संशोधन होता है, इस संशोधन में क्या होता है कि 1978 में ये शब्द है ये हटा दिया जाता है और इस शब्द की जगह पे क्या आ जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अगर कोई हथियारों के साथ विद्रोह करता है ना तब हम लगा सकते हैं। पहले क्या होता था, हम ये मान के भी, जो हमारा राष्ट्रपति को ये लगता कि देश में जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, हालात ठीक नहीं है, तो लागू कर सकता था। लेकिन अब इस बेस पर लागू नहीं कर सकते। अब किस बेस पर लागू होगी, अगर हथियारों के साथ विद्रोह होते हैं देश में तब हम इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बार लागू हुई है।
पहली युद्ध के केस में, दूसरी भी युद्ध के केस में, तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लागू की गई थी। ठीक है, अब हमने नेशनल इमरजेंसी को सीखा। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरी हमारी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू की जाती है? 356 के अनुसार। तो 356 के अनुसार ये इमरजेंसी लागू की जाती है। इसमें क्या होता है, अब ये किस आधार पे लागू की जाती है? तो इसका आधार क्या होता है? इसके आधार होते हैं, पहला क्या, पहला आधार होता है कि कोई भी राज्य सरकार है, कोई भी राज्य सरकार है, उसका संवैधानिक तंत्र है वो असफल हो जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? असफल। किसी भी सरकार का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो लागू कर दी जाती है। या मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही, राज्य सरकार राज्य को उसका शासन नहीं चला पा रही, उस केस में क्या है कि जो स्टेट इमरजेंसी लागू हो सकती है। दूसरा आधार क्या होता है, अगर कोई राज्य, जैसे राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, कोई भी सरकार केंद्र सरकार की बात ना माने, केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार के अनुसार वो काम ना करे, या केंद्र सरकार के जो आदेश है उनकी पालना ना करे, उस सिचुएशन में भी जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है वो लागू कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो आधार तो हमने सीख ली, क्या होता है आधार। अब लागू कौन करता है इसको, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया फिर से वही प्रक्रिया होगी, जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल है ना, राष्ट्रपति का आदमी होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को बताएगा, राष्ट्रपति को बताएगा कि भाई इस राज्य के हालात है वो खराब है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री या हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के कहने पर इनकी एडवाइस से राष्ट्रपति घोषित करता है। तो इस इमरजेंसी को भी, तीनों इमरजेंसी को तीन प्रकार की होती हैं, राष्ट्रपति ही घोषित करेगा मंत्रिमंडल के कहने पर, और राज्य की सिचुएशन कौन बताता है? राज्यपाल। ये राष्ट्रपति भी जितने भी स्टेट है उनमें अपना राज्यपाल भेजता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति घोषित करता है इसको, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये स्टेट इमरजेंसी लागू हो जाती है तो क्या होता है कि अब इसमें भी क्या होती है, जो पावर होती है वो केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र सरकार के पास पावर चली जाती है, शक्ति है केंद्र सरकार के पास चली जाती है, और विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार फिर उस राज्य में केंद्र सरकार के अनुसार कार्य किए जाते हैं। केंद्र सरकार को उस राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए ना जो कानून होते हैं विधानसभा बनाती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन आपातकाल जब लागू होता है, ये स्टेट इमरजेंसी लागू हो जाती है, उस केस में राज्य के लिए जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार से है संसद। ठीक है, फिर कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है कानून राज्य के लिए, और जो राज्य सरकार के जो विषय हैं, स्टेट जो हमारी लिस्ट है, उन पे जो संसद है वो कानून बना सकती है। और ये कानून कब तक मान्य रहेंगे? जब तक ये इमरजेंसी के खत्म होने के 1 महीने तक ये लागू रहते हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके 1 महीने तक ही ये क्या, उसके बाद तक 1 महीने तक क्या ये कानून बने रहते हैं। ठीक है, कितने टाइम तक रहती है ये इमरजेंसी?
हमने नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए देखी थी, लेकिन ये क्या होती है 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और 3 साल तक हम इसको रख सकते हैं। जो स्टेट इमरजेंसी है ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक रहेगी, 3 साल तक। ठीक है, 3 साल के बाद ये क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कितनी बार लागू हुई है ये अब तक, ये अब 100 से ज्यादा बार लागू, 120 से भी ऊपर लागू हो चुकी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा बार लागू हो चुकी है। कई बार केंद्र सरकार है ना अपने जबरदस्ती भी इनको लागू करती है। सबसे पहला जो केस बताऊं मैं कि केरल में जो कांग्रेस सरकार थी भारत के अंदर, उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, वो केरल में लागू करती है सबसे पहले। तो स्टेट इमरजेंसी होती रहती है, ये किसी भी राज्य में सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है, लागू करती रहती है। 100 से ज्यादा बार लागू हो चुकी है। ये आपसे पूछेगा नहीं कि कहां पर कब हुई है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरी है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है, ये कब लागू होती है, जब राष्ट्रपति को ये लगे कि हमारे देश की जो साख है वो संकट में है। हमारी क्या है, जो साख है वो क्या है, संकट में है। या हम कह सकते हैं कि हमारा देश फाइनेंशियली संकट में है। ठीक है, फाइनेंशियली क्या है, प्रॉब्लम में है। वित्तीय हमारी क्या है, वित्तीय संकट है हमारे देश के ऊपर। ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है, मोटे रूप से कह सकते हैं पैसे की प्रॉब्लम है हमारे देश में ज्यादा। उस टाइम पे हम ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इसको भी कौन लागू करता है, इसको भी राष्ट्रपति लागू करता है प्रधानमंत्री के कहने पर। और इसमें जब ये लागू होती है तो क्या होता है, इसमें टैक्स के नियम बना सकते हैं। जो टैक्स के जो रूल हैं उनको चेंज कर सकते हैं सरकार। और क्या कर सकती है सरकार, जितने भी कर्मचारी होते हैं जो नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह रोक सकती है, तनख्वाह काट सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सैलरी रोक सकती है, सैलरी काट सकती है इस इमरजेंसी में। और ये इमरजेंसी आज तक एक बार भी लागू नहीं हुई हमारे देश में। ये इमरजेंसी अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 3 प्रकार की इमरजेंसी पढ़ी है। कौन कौन सी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, थैंक यू।